स्टूडेंट, आज 9 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है रूरल मार्केटिंग। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था रूरल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है बेटा, तो इसमें आज है एलिमेंट्स ऑफ गुड्स मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एलिमेंट कौन से हैं, देखो एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं। इसके एलिमेंट भी कह सकते हैं, इसके हम फीचर्स भी कह सकते हैं बेटा। अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम या र्यूमेस के। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है इट इज़ ए यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, यूनिफाइड का मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी कंसीव्ड एंड मैनेज्ड एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, तो जो हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक सिंगल एंटिटी की तरह, मतलब एक अलग डिपार्टमेंट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, द सिस्टम इज मेड अप ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स विच कैन बी इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स एंड एक्टिविटी कंपोनेंट्स। तो जो सिस्टम है ये डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट से मिलके बनता है, यानी कि एक तो हो गया इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स, दूसरा हो गया एक्टिविटी कंपोनेंट्स, मतलब दो चीज़ों से मिलके बनता है ये सिस्टम। दीज कंपोनेंट्स आर टू बी इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल होल। और ये सारे कंपोनेंट्स एक सिंगल होल में मिल जाते हैं, मतलब ये आपस में मिल जाते हैं और एक सिस्टम बन जाते हैं। एंड मैन्ड बाय अ सिंगल सेंट्रल एजेंसी, और एक सिंगल सेंट्रल एजेंसी की तरह काम करते हैं, मतलब सारे कंपोनेंट मिलकर एक एजेंसी बन जाते हैं। द चीफ ऑफ, हाँ बेटा, तो दीज कंपोनेंट्स आर टू बी इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल होल एंड मैन्ड बाय अ सिंगल सेंट्रल एजेंसी। द चीफ ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम इज टू वर्क एज द कंसल्टेंट, कोऑर्डिनेटर एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्टिविटी कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम सो परसीव्ड। तो कहता है जो इस मार्केटिंग सिस्टम का जो चीफ होता है, जो हेड होता है, वो एक कंसल्टेंट के तौर पे काम करता है, एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है। कंसल्टेंट कौन होता है? जो दूसरों को सलाह देता है, जो दूसरों को गाइड करता है। कोऑर्डिनेटर कौन होता है? जो उन सब में तालमेल बिठाता है पूरे सिस्टम में। और कंट्रोलर कौन होता है? जहाँ पे भी कोई गलती हो उसको सुधारता है, उसको बोलते हैं कंट्रोलर। तो तीनों के तौर पे काम कर रहा है, कंसल्टेंट, कोऑर्डिनेटर एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्टिविटी कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम सो परसीव्ड। ठीक है, तो इन दोनों ही, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है चाहे वो एक्टिविटी है, इन दोनों ही कंपोनेंट की वो उसको गाइड करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, सेकेंड है इट इज़ ए डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है ये एक डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम है, मतलब डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो सिस्टम है ये डिसीजन टेकिंग में हेल्प करने वाला है। तो टुडे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नॉट मेयरली अ डेटा बैंक वेयर डेटा इज कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड। तो कहते हैं आज का जो मार्केटिंग सिस्टम है वो एक डेटा बैंक की तरह नहीं रह गया है, जहाँ पे डेटा सिर्फ कलेक्ट होता है, प्रोसेस्ड होता है, स्टोर्ड होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि इन सब के बेस पर डिसीजन टेक किए जाते हैं। तो दो डेटा कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन आर द बेसिस टेक्स ऑफ सच अ सिस्टम, इट इज़ टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कह रहा है कि एक सिर्फ डेटा बैंक नहीं है, बल्कि इस डेटा की हेल्प से जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन टेक करती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपने ये लिखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इट इज़ कंपैटिबल विद द ऑर्गेनाइजेशन। कंपैटिबल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है, तो द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज टू एक्ट एज द सबजर्विएंट डिजाइंड इज subservient of the system. Therefore, the marketing information system so designed is matching to the philosophy, culture and level of sophistication and attained by the organization. तो कह रहा है जो ये हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, ये एक सब्जर्विएंट की तरह काम करता है। सब्जर्विएंट कौन होता है? जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के उसके कल्चर, उसके बिहेवियर, उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, वहाँ की फिलॉसफी क्या है, कल्चर क्या है, लेवल क्या है, सोफिस्टिफिकेशन का। सोफिस्टिकेशन क्या होता है?
उसके अकॉर्डिंग उसके अनुकूल होना, बिल्कुल मतलब उसके तरह काम करता है, उसके लिए काम करता है। देयर इज अ सीमेंटिंग इन द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केटिंग ऑपरेशंस, द मार्केटिंग कंट्रोल सिस्टम एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन फ्लो। तो कहता है कि मार्केटिंग ऑपरेशन, मार्केटिंग कंट्रोल सिस्टम और मार्केटिंग कम्युनिकेशन फ्लो, इन तीनों में बहुत ही गहरा इंटररिलेशनशिप है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये आ गया। और चौथा पॉइंट है इट इज इकोनॉमिकल, मतलब ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, अब देखो सस्ता कैसे पड़ता है। द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी इकोनॉमिकल इन द सेंस दैट इट शुड मीट एक्सेप्टेड कॉस्ट वैल्यू रेशियो ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब जो हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि सस्ता पड़े। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी कॉस्ट एंड उसकी वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जितनी कॉस्ट हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पे खर्च कर रहे हैं उसके बदले में हमको उतनी ही वैल्यू मिले, मतलब उसके बदले में हमको उतना ही बेनिफिट मिले। ठीक है, तो कॉस्ट एंड वैल्यू वेरिएबल्स आर डिसाइडेड बाय द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीडेड इट एंड पर्पसेस सर्व्ड, ऑथेंटिसिटी एंड सो ऑन। तो कहता है कॉस्ट और वैल्यू के जो वेरिएबल है वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं कि जो जिस टाइप की इंफॉर्मेशन हमको नीड है, मतलब जिस टाइप की इंफॉर्मेशन की हमको नीड है और जिस टाइप का हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और जिस टाइप का वो जो पर्पस सर्व कर रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है सर्टिफिकेशन, मतलब बिल्कुल सही है कि नहीं है। और उससे जो वैल्यू हमको मिलेगी मनी में, टाइम में एंड एफर्ट्स में, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन मनी खर्च कर रही है, टाइम खर्च कर रही है, एफर्ट खर्च कर रही है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, उसके बदले में हमको उतना ही मिले भी। उसके बाद है इट इज़ नीड बेस एंड यूज ओरिएंटेड। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, वो नीड बेस होना चाहिए। मतलब वो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा है उससे हमको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए जो नीडेड है और उसको हम यूज कर सकें। ठीक है, मतलब जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो हमारे यूज का होना चाहिए। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड नॉट कंटेंडेड merely with the functions of finding, arranging, analyzing, coding, preserving and feeding the information because it is not a courier service department. ठीक है, it must not overload the organization with redundant information though abundant information to be provided. तो कह रहा है कि जो हमारी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें डेटा हम फाइंड कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कोडिंग और डिकोडिंग हो रही है, प्रिजर्व कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई कोरियर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है हमारा, क्योंकि ये सारा काम कोरियर सर्विस डिपार्टमेंट का होता है। बल्कि वो हमारा वो इन्फॉर्मेशन हमको ऐसी मिलनी चाहिए जो अबंडेंट हो, मतलब जो हमको लगातार मिलती रहे और अच्छी और नीडेड, और जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है वो यूज ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि जिसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इंतजार है। उसके बाद है इट इज़ फास्ट इन कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो फास्ट होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, यानी कि राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। उसके बाद वो कहता है जो हमारा रूरल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हमको इंफॉर्मेशन मिलनी है उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर के लिए भी होना चाहिए। समझिए मेरी बात को, ये लिखा है इस वाले पॉइंट में। ठीक है, तो ये 7 फीचर्स हैं, ये 7 कंपोनेंट हैं हमारे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के। ठीक है बेटा, तो इसे कंपोनेंट तो मैं नहीं करवा रही हूँ तुम्हें, और इसमें से आपने एक चीज़ और करनी है, इम्पोर्टेंस और ह्यूमिस, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस तुम्हें करा देती हूँ मैं। इम्पोर्टेंस या इसके बेनिफिट्स तो भी तुम कह सकते हो। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स। जो MIS का मतलब मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, MIS इज ओनली वन ऑफ दो सिस्टम विच हेल्प टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, that is information which does not come just
from our marketing research. So with the help of MIS we can use marketing intelligence system which help to analyze latest customer need and want. तो कह रहा है कि जो हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर की नीड्स को और वांट्स को समझने में हमारी हेल्प कर सके, कंपनी की हेल्प कर सके. दूसरा है अट्रैक्ट पोटेंशियल रूरल कस्टमर. दूसरा हमारा रूरल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि रूरल कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके कंपनी की तरफ. मतलब जो पेंडू इलाके के जो कंज्यूमर हैं उनको भी अट्रैक्ट कर सके अपना गुड्स प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए. फिर है हेल्प्स इन असेसिंग रूरल कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारा जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो कि रूरल कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को समझने में हमारी हेल्प करे. मतलब उनको किस तरह की गुड्स पसंद हैं, उनका बजट क्या है, ठीक है, उनका टेस्ट क्या है, ये सारा को समझ में हमारी हेल्प कर सके. तो विद द हेल्प ऑफ MIS one can use database marketing which could provide insights into rural consumer buying behavior. मतलब वो कौन सी चीज़ खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, कितने में खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए और उसमें हमारी हेल्प करती है. इट हैव्स टू डू इंटरेक्शन बिटवीन फर्म एंड रूरल कंज्यूमर. ठीक है, तो दूसरा वो क्या कह रहा है कि जो हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो हमारे रूरल कस्टमर और कंपनी के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करने में हेल्प कर सके. समझ गई मेरी बात को. फिर है इट हैव टू डेवलप रूरल मार्केट. ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो हमारा रूरल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए या उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रूरल मार्केट को डेवलप करने में हेल्प मिलती है. क्योंकि जो हमारा रूरल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसमें रिसर्च भी होता है. ठीक है, रिसर्च करके ये पता लगता है कि रूरल एरियाज़ में हम सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर फैसिलिटीज़ वगैरह हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं. ठीक है, वहाँ पे वेरियस सर्विसेज लाइक क्वालिटी इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स वगैरह को ये हमारी सेल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, इस बारे में हमको हेल्प करती है. ठीक है, तो ये आज तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, रूरल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है बेटा, तो इसमें से तुमने इतना ही करना है. क्वेश्चन तुम्हें बता दिए थे मैंने, कौन कौन से क्वेश्चन थे. एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, दूसरा इंपॉर्टेंस तुमने करनी है. ठीक है, और शॉर्ट सारे करने, इसके नोट्स बना लेना.